नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस सेशन में देखेंगे स्पर्श उद्योग, जो कि 10वीं कक्षा की महत्वपूर्ण हिंदी की किताब है। उसमें से हम दूसरा चैप्टर लेंगे, जो कि कवित्री मीराबाई का यह चैप्टर है। तो देखेंगे कि क्या है इस कविता में। 1503 में मीराबाई का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1546 में हुई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। महज 13 साल की उम्र में उनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता और उनके जीवन ने बहुत ही दुख सहे थे उन्होंने, और बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद उनके पति फिर पिता मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाला। पूरी तरह जीव गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति उन्होंने खुद को समर्पित किया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है, यानी सभी और उनके पद प्रचलित है। लोग गाते हैं, सुनते हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है, और उनकी बहुत सी कृतियाँ उपलब्ध नहीं है। केवल 7-8 कृतियाँ उनकी उपलब्ध है। वो रैदास की शिष्या थी। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहाँ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। हर एक भाषा का मिश्रण उनकी कविताओं में हमें दिखाई पड़ता है। बहुत ही सीधी सरल भाषाओं का वो उपयोग करती है। अब पाठ्य प्रवेश देखेंगे हम। पाठ का प्रवेश क्या है? कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरिधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। यानी मीरा ने क्या किया कि पारिवारिक जो कि संकट, संताप उनके सामने था, उसे छोड़कर, सभी संसार को छोड़कर वो कृष्ण की भक्ति पर अपने आप को न्यौछावर कर चुकी थी, और वो सगुण और निर्गुण रूप में कृष्ण को सदैव देखती थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उल्हना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। यानी मीरा का इतना अधिकार है ईश्वर पे, यानी उसे ईश्वर को कुछ सुनाती भी है, खरा खोटा सुनाती है, लाड़ भी करती है, प्यार भी करती है। यानी हर एक बात ईश्वर से वो बांटती है अपने जीवन की। तो शुरू करते हैं अब अपना सेशन, जो कि पहला पद हम देखेंगे। हरियाप हरो जनरी भीर, हरियाप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाखी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धरियो, आप शरीर बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो वो क्या कहती है? हरि आप हरो जनरी भीर, आप लोगों की चिंता जैसे हरते हैं, द्रौपदी की लाज अपने जैसे बचाई है। यानी कृष्ण के रूप में जब भगवान आए थे द्रौपदी की लाज रखने के लिए। कैसे? जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, उस वक्त श्री कृष्ण ने उन्हें, यानी द्रौपदी को, वस्त्र का
निर्वाह किया था, तो उसी तरह मेरी भी चिंता हरो, ऐसा मीरा कहती है। भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, और भक्तों के कारण भक्तों को संकटों से दूर करने के लिए आपने नरहरि का रूप भी धारण किया है। यह हमने इतिहास में देखा है कि भक्त प्रहलाद को संकट से उबारने के लिए भगवान ने नरहरि का रूप धरा था। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। और इसी तरह तुमने गजराज का भी गजराज को भी बचाया था, ऐसे मीरा कहती है। गजराज जो कि हाथियों का राजा था, उसको भी बचाया है। इस हे परमेश्वर, तो मेरी भी चिंता तुम हरो, ऐसा वो कहती है। श्याम म्हाणे चाकर राखो जी, गिरिधर लाला मांझे म्हाणे चाकर राखो जी। तो वो कहती है कि शाम, मुझे तुम्हारे यहाँ नौकरी पर रखो, मैं तुम्हारी नौकरी करूँगी। चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नीत उठ दर्शन पास्यो। यदि तुम मुझे चाकरी रखोगे यानी नौकरी रखोगे, तो मैं क्या करूँगी, बहुत ही जल्दी उठूँगी सुबह, और तुम्हारा दर्शन करूँगी, तुम्हारी सेवा करूँगी। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, और वृंदावन की जो गलियाँ है वहाँ पर मैं तुम्हारी लीला का वर्णन करूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरन पास्यो खर्ची, और तुम्हारी चाकरी में तुम्हारा मैं रोज़ दर्शन पाऊँगी और तुम्हारा स्मरण भी करूँगी। भाव भगति जागिरे पास्यो तीनों बाता सरसी, और तुम्हारे भक्ति में मैं लीन होकर तुम्हारी सभी चीज़ों को मैं अपना मानूंगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, तुम्हारे मोर मुकुट पर जो कि पीताम्बर है यानी पीला वस्त्र, वो बहुत ही अच्छा दिखेगा मुझे। गल वैजंती माला, और गले में जो वैजंती की माला है वो भी बहुत ही अच्छी दिखेगी मुझे। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और जो कि मोहन मुरली वाला यानी श्री कृष्ण जो कि वृंदावन में धेनु चराता है, गाय चराता है। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बीच बीच राखो बारी, और इसीलिए मैं बड़े बड़े महल बनवाऊंगी और उसमें बगीचे लगवाऊंगी। सावरियारा दर्शन पाशो पहर कुसुम्बी साड़ी, और तुम्हारा दर्शन पाने के लिए मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, और आधी रात में तुम मुझे दर्शन दे दो जमुना के तीर पर। मीरारा प्रभु गिरिधर नगर हिवड़ो घणो, और मैं तुम्हारा यानी इंतज़ार कर रही हूँ इस घने अंधियारे में, तो मुझे दर्शन दो हे गिरधारी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये कविता ख़त्म हो चुकी है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।